वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा फाइकस वीरेनस और उसमें मैंने ये अरेंजमेंट कर रखा है एरियल रूट्स के लिए। तो प्रियंका श्रीवास्तव जी को स्वागत है हमारे चैनल में। और उसका सवाल था कि मैंने इस तरह से एक स्ट्रॉ लगाया था बट नीचे पहुंचाना था रूट को, पर वो पहुंचा नहीं। तो देखिए प्रियंका जी, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, ये केवल रूट को प्रोटेक्ट किया है। तो पहला काम है स्ट्रो का कि रूट को प्रोटेक्ट किया जाए और रूट को मैच्योर बनाना। और हमारे यहाँ मॉनसून में बारिश एक साथ होती नहीं रहती, 2-4 दिन होती है, फिर रुक जाती है, फिर धूप आने लगती है। तो जो भी रूट्स ग्रो हुए होते हैं वो तो जल जाएंगे दोस्तों। यहाँ जल भी गए हैं। ये मेरा दूसरा प्रयास है इस प्लांट के साथ। देखिए यहाँ वो अभी भी कुछ उमस बनी है, तो यहाँ और भी निकल रहे हैं। तो ऐसे रूट्स को पहले हम स्ट्रो से प्रोटेक्ट करते हैं और फिर जब धूप होती है तो वो जल ना जाए। इससे ये एरियल रूट केवल अभी प्रोटेक्ट करेगा, तो कुछ और दिन प्रोटेक्ट करता रहेगा। यानी ये हमें रखना है इस तरह फरवरी एंड के वक्त, यानी स्प्रिंग तक। तब तक ये रूट थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, भले ही नीचे ना पहुँचे, वो मैच्योर हो जाएंगे तो उसके साथ हम काम कर पाएंगे। अभी ब्राउन है, अभी ये ग्रीन हो जाएंगे थोड़े। तो ये 3-4 इंच होंगे तो भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। तो फिर क्या करें, मार्च के एंड, फरवरी एंड में या मार्च में ग्रोइंग सीजन में जब आप रिपोर्टिंग वगैरह करते हो तो यहाँ मिट्टी भर देनी है दोस्तों। अगर ये चौकअप हुआ है तो उसको पूरा निकाल दे। रूट टूट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉनसून में लगाया हुआ जो स्ट्रो है वो नीचे तक शायद ही पहुंचा पाए अगर अनुकूल बारिश ना हुई तो फिर उसको निकाले। उसको चौकअप हुआ है तो ठीक करे या दूसरा लगाए। और भले ही रूट 4-5 इंच का क्यों ना हो, उसको लगा दे फिर से स्ट्रॉ में और उसको में मिट्टी भर दे। वो मिट्टी कैसे भरनी है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो है, वो लिंक में दे दूंगा, जो कि आपको तब करना है जब फरवरी एंड में करना है, जब हम प्लांट्स पे काम करते हैं ग्रोइंग सीजन में। तब आपका समाधान हो जाएगा। फिर जो भी रूट्स मैंने इस तरह से किए थे 2020 में फरवरी एंड में, उसकी हालत देखते हैं दोस्तों। तो देखिए ये रूट है दोस्तों, लगभग 4 mm का हो चुका है। फरवरी एंड में केवल ये ग्रीन कलर का कुछ 2 इंच का स्टेम होगा। ये देखिए, ये यहाँ इस तरह मैंने कुछ रूट ग्रो किए हैं इस प्लांट के साथ। 6 रूट है और ये देखिए ये एक्सपोज भी किया है मैंने। ये रूट एक ही साल में तैयार हो गया है। तो हमें केवल इस तरह का काला सा कुछ जनरेट करवाना है। ये देखिए रूट है इस सीज़न में, यानी 2019 में ये केवल धागे की तरह थे और 20 में फरवरी एंड में मैंने इस तरह स्ट्रॉ लगा दिया था मिट्टी डाल के। उसी का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, मैं लिंक में दे दूंगा। तो इतने बड़े हो जाते हैं और स्ट्रेट रहते हैं। तो 5-6 रूट्स है अभी, तो यहाँ कंजक्टेड है थोड़ा, ये भी रूट है, ये भी रूट है। तो 5-6 रूट है। तो इस बार मेरा टारगेट है कि कुछ ज़्यादा हो जाए। ये सब देखिए इस सीज़न में अगर लगाएंगे तो धागे की तरह है, कुछ और भी होंगे। इस ग्रास के राइस ट्यूब लगाया था मैंने, तो उसमें से मैं निकालूंगा कुछ रूट। देखिए ये भी है। तो ये जो भी जनरेट हुए हैं उन सबको मैं सपोर्ट करूंगा कब, फरवरी एंड में। और तब ये अभी खाली है, उसमें मिट्टी भर दी जाएगी, तो वो इस तरह से एक ही साल में हो जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से बढ़ चुके हैं। तो ये काम 1 साल का है, कुछ ही महीनों का नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरह एक बार स्ट्रॉ लगाने से रूट पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसको फरवरी में खोल के फिर से मिट्टी भरनी होती है। कैसे, मैं फिर से बोलता हूँ, वीडियो दे दिया जाएगा। अगर इस सीज़न में ट्रिमिंग करते हैं लेट सीज़न में तो क्या होता है वो भी देख लीजिए। ग्रोथ बहुत धीमा होता है दोस्तों। ये लीफ फॉलिंग हो रहा है। सुबह में अभी 7:30-8 बजने वाले, 7:45 हैं और ये देखिए ये बहुत कम ग्रोथ हो जाता है दोस्तों। इसलिए इस सीज़न में ट्रिमिंग नहीं किया जाता। फिर भी मैंने कुछ दिन पहले किया था, क्योंकि इस सीज़न में भी कर सकते हैं। मैंने हार्ड चॉपिंग कर दिया है, बट ये स्प्रिंग आते आते कुछ मैच्योर हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लांट जो है वो डोरमेसी में नहीं जाता।
केवल ग्रोथ धीमा करता है। और हमारे एक्सपर्ट का भी कहना है कि अभी 2 महीने तक आप कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे काम कर सकते हैं, प्लांट्स में दे सकते हैं, जैसे कि जीवामृत हो गया, वेस्ट डिकम्पोजर हो गया। उसके भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, कैसे बनाने होते हैं वो वेस्ट डिकम्पोजर, तो उसका भी वीडियो आपको मिल सकता है हमारे चैनल पे। थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढना होगा, हो सके तो मैं दे देने की कोशिश करूँगा, याद रहा तो इस तरह के कुछ सिंपल से सवाल है जो हमें परेशान करते हैं। आशा करता हूँ आज स्ट्रो के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। सदानंद जी का सवाल था शायद कि ग्राफ्टिंग कब किया जाए। दोस्तों ये मैंने 3-4 महीने पहले ग्राफ्टिंग किया था। जब प्लांट में ग्रोथ दिखता है तो हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, पर बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग दोस्तों, फरवरी एंड के बाद। जिस प्लांट को हम ग्राफ्टिंग करने वाले हैं उसमें जब न्यू लीफ आते दिखे, यानी जस्ट ओपन हो रहे हैं, उसी वक्त किसी बड़े प्लांट से इस तरह की ब्रांच ले आइए और सिंपल से ग्राफ्टिंग कर दीजिए, और वो ग्राफ्टिंग तब हो जाता है। और ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको प्लास्टिक से रब करना होता है, वायर से बांधना मैंने अच्छा समझा है। पहले प्लास्टिक लपेट दीजिए और बोनसाई वायर हो पतला तो उसी से आप टाई कर दीजिए, इजीली ग्राफ्टिंग हो जाते हैं। केवल ज़रूरी है उसको प्लास्टिक, उसी छोटी प्लास्टिक से रब करना जब तक वो अच्छे से सर्वाइव नहीं हो जाता। अभी ग्रोथ नहीं कर रहा तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, उसको खोला भी नहीं है, नेक्स्ट सीजन में ही खोलेंगे। तो अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो हमारे यहाँ सबको पसंद आ जाते हैं बरगद के प्लांट, और वो सब कटिंग से लगाने की कोशिश करते हैं, बट ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि जानकारी नहीं रहती कि कब लगाए। तो कटिंग तो कब भी लग सकता है, बट सही सीजन का वक्त है तो अच्छा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें मौका मिल जाता है कटिंग लेने का, बाद में वो मौका मिलने वाला नहीं होता, तो हम वहीं से कटिंग उठाने की कोशिश करते हैं और उस पर ट्राई करते हैं। तो सीज़न के मुताबिक अभी भी मैंने भी कटिंग लगाए हुए हैं, भले ही सीज़न ना हो, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मैंने पूरे कटिंग लगा के उसको प्लास्टिक से ढक के रखा है। तो कटिंग लगाने के बाद क्या सेफ्टी रखनी है वो अगर पता हो तो आप लगा सकते हैं। तो बेस्ट सीज़न होता है दोस्तों फरवरी एंड के बाद यानी मार्च में, और उसके बाद आता है शुरुआती मानसून में, यानी जून के बाद जुलाई में आप कटिंग लगा ले तो मेरे ख्याल से हो जाते हैं। मैंने फरवरी एंड के बाद जो बड़े बड़े कटिंग लगाए थे 4-5 इंच बड़े, यानी वो थे फाइकस विरिनस के, कैसे लगाए थे उसका वीडियो लिंक में मिल जाएंगे। यह वाई बाइट हुआ है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बिना रूट्स के भी प्लांट की कटिंग लग सकते हैं। मगर कभी कभी बरगद में दिक्कत आ जाती है क्योंकि मैंने बड़े कटिंग मैंने भी ट्राई नहीं किए। ये छोटा सा कटिंग लिया था मैंने बड़े प्लांट से ला के, बहुत ही छोटा सा, और मुझे पसंद आया क्योंकि उसमें जो मूवमेंट है दोस्तों बहुत ही बढ़िया मुझे लगी। 2-3 कटिंग लाया था तो उसमें से 2 अब तक ज़िंदा है, ये छोटा वाला भी ज़िंदा है अब तक। तो अगर आप बरगद के साथ जाना चाहते हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि आपके बड़े कटिंग से ही ले या बड़े प्लांट से शुरुआत कर सकते हैं हार्वेस्टिंग से। बहुत छोटा ना ले क्योंकि जल्दी ग्रो नहीं करता, और हमारा सोइल मिक्स करेंगे यूज़ तो हो सकता है जल्दी भी बड़ा हो जाए। बट ऐसे प्लांट से कटिंग लेने की कोशिश करें जहाँ बहुत सारे एरियल रूट्स ग्रो हुए हो, लीफ भी छोटे हो प्लांट के, और कुछ मैच्योर सी ट्रंक मूवमेंट हो। क्योंकि क्या होता है कि जब बड़ा प्लांट होता है वहाँ सिटी एरिया में वगैरह में तो वो सब काटते रहते हैं, प्लांट को चॉपिंग करते रहते हैं स्टेम एरिया से, तो वहाँ हमें एक अच्छी मूवमेंट वाला कोई प्लांट मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। उसको कटिंग करके आप सही सीज़न में यानी फरवरी एंड के बाद लगा सकते हैं दोस्तों। ये 2-3 साल पुराना है, ग्रोथ तो धीमा है बट ये ठीक जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आज सबका सवालों का समाधान मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और सवालों के साथ जो आज पूछे जाएंगे, उसका सवाल में के जवाब मैं दूसरे वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।